हाय जिया व्यूअर्स, आज हमारे साथ है नवनीत। नवनीत कोटा से हैं और आज वो अपनी एनरोल एजेंट की जर्नी आप सबके साथ शेयर करने वाली है। सो फर्स्टली नवनीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हाउ इज यू फीलिंग, लेट मी नो। Thank you so much, ma'am. Ma'am, yes, this is because of sir's lecture. They are really very much helpful for me to clear part two of enrolled agent. ओके नवनीत, अभी आप बोल रहे हो कि सर के लेक्चर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे टू क्लियर योर एग्जाम्स, राइट? मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि नवनीत, ऐसी क्या चीज आपको लगती है कि हर स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो सिर्फ उसमें एक मेंटोर ही उसे प्रोवाइड कर सकता है, नो नो वन एल्स कैन डू। Uh, Ma'am, I think way of teaching, like sir, हर टॉपिक के बाद जैसे एग्जांपल्स देते हैं, वो चीजों को अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्पफुल होता है और वो काफी याद भी रह जाती है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें। डेफिनेटली। अब नवनीत, जैसे अभी आप यहाँ पे कह रहे हो कि सर के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, मैंने काफी बार सर को देखा है कि वो अपनी क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को कुछ अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कभी कभी वो स्टूडेंट्स के साथ में अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करते हैं कि स्टूडेंट को एक बेसिक और एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो सके, राइट? व्हाट डू यू थिंक कि वो जो एग्जाम्पल स्टूडेंट को बताते हैं उसकी वजह से स्टूडेंट के लिए कितना इजी हो जाता है उन केस स्टडीज को उस टाइम पे पढ़ना ये में एंड उसे सॉल्व करना? मैम, आई थिंक वो काफी हेल्पफुल होता है। जैसे जो प्रैक्टिकल जो बुकिश नॉलेज होती है उससे जैसे रेक्टाफिकेशन कह सकते हैं उसको, पर वो एग्जाम्पल की वजह से काफी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है और समझ आ जाता है बहुत अच्छे से टॉपिक, और वो याद भी रह जाता है बाद में भी। ठीक है। नवनीत, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आपको ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट जो कि अपनी प्रोफेशनल जर्नी परस्यू कर रहा है एज ए ईए सीपी और एनीथिंग एल्स, तो यू थिंक कि हर स्टूडेंट के पास में एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी होता है उसकी प्रोफेशनल जर्नी को इजी एंड स्मूथ करने के लिए? मैम, जस्ट बिकॉज ऑफ अच्छी अच्छी अच्छे गाइड मिल जाए तो फिर बहुत इजीली पास हो सकता है। डू यू थिंक कि और सर की मेंटोर? हाँ जी, बोलो। सर के जो क्वेश्चंस है ना, उनसे काफी रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने एग्जाम में देखे हैं। बिकॉज वो एक्सपीरियंस होता है ना एक टीचर का, एक मेंटोर का। वो इतने सालों से, लाइक आई थिंक इस 12 to 15 ईयर्स की वो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, काफी ज्यादा सालों से स्टूडेंट को एज ए सीपीए वगैरह मेंटोर कर रहे हैं, और वो खुद से एक सीए भी है और सीपीए भी है। तो वो जो नॉलेज का एक कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से वो स्टूडेंट को पहले ही बता देते हैं कि वो अपने एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो तुम इन इनको करके जाना। एंड वो जब आप नहीं, काफी सारे एक स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम, हम जब एग्जाम में बैठे तो हमें हमारा एग्जाम इजी लग रहा था, क्वेश्चंस देख के लग रहे थे कि पहले से करे हुए क्वेश्चंस है। मैम, जो सर के क्वेश्चंस थे ना, वो काफी लेवल हाई के थे, और जो एग्जाम में क्वेश्चन थे उससे काफी कम लेवल के थे, इसलिए वो थोड़ा इजी लगा। हाँ, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट को कम लेवल वाले क्वेश्चंस दे देंगे तो फिर उनको इजी कैसे लगेगा। उन वो मतलब वी ट्राई लेवल बेस्ट कि हम स्टूडेंट को थोड़ा हाई लेवल के लिए प्रिपेयर करें, तो वो साइमल्टेनियसली वो जब एग्जाम में इजी पेपर देखे तो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए। यस मैम। ओके। नवनीत, मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि प्रोफेशनल जर्नी में कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आप रेगुलरली पढ़ रहे हो और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो? यस मैम, आई थिंक 2 to 3 आवर्स तो इसकी रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। स्टडी और सर के लेक्चर्स मैंने 2 टाइम देखे थे, और उसमें ही सब कुछ अच्छे से समझ आ गया, और उसके बाद क्वेश्चंस। आपको सर की पढ़ाने का जो स्किल है, जो उनकी टीचिंग स्किल है, वो कैसी लगी? उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो आपको इजी लगी, इजीली समझ आया? मतलब आप क्या बोलना चाहोगे? आई वांटेड टू नो। आई थिंक सर की पढ़ाने का तरीका तो काफी अच्छा है। वो लाइक एग्जाम्पल देते हैं हर चीज के बाद, और उनकी वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं, और आई थिंक वो लैंग्वेज काफी अच्छी होती है ना, वो ज्यादा हाई होती है, हाई लेवल की लैंग्वेज यूज करते हैं ना, ज्यादा वो नॉर्मल देते हैं, और समझ भी आ जाता है। डेफिनेटली यस, दैट्स ट्रू। अगर नवनीत, मैं आपसे आगे पूछूं कि एक मॉक टेस्ट का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक स्टूडेंट का उसके एग्जाम क्लियर करने के लिए?
मैम मॉक टेस्ट देने देने की वजह से बच्चे को अपना लेवल पता लग जाता है, वो किस लेवल पे है, और अगर कम मार्क्स आए तो फिर वो दोबारा प्रिपेयर करके दोबारा दे सकता है। यस दैट्स ट्रू। कि अगर उसको पहले से पता चल जाएगा कि उसके वीक एरियाज कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, तो फिर वो वीक एरियाज पे ज्यादा फोकस करता है और उसको पता होता है कि एग्जाम में किसका कितना वेटेज रहेगा। एग्जैक्टली। व्हाट यू थिंक नवनीत की आपके एक ये का जो ये पूरा जर्नी रहा उसमें आपके मेंटोर ने आपको कितनी हेल्प करी और कितना गाइड करा कि आप ये जर्नी को इजीली कर पा रहे हो? आई थिंक मैम सब कुछ उन्होंने ही गाइड किया था। मैंने तो सिर्फ एक वीडियो देखी थी यूट्यूब से। उसके बाद फिर मैंने एनरोल किया है एपी। उसके बाद मेरी सर से, जब एग्जाम देने से पहले मेरी सर से 2 बार बात हुई थी, फिर उन्होंने बोला अच्छे मार्क्स आ गए मॉक टेस्ट में तो आप दे सकते हो एग्जाम। और काफी व्हाट यू बोलो। डाउट करने में भी काफी हेल्पफुल थे। ओके। जैसे अभी आप यहाँ पे डाउट सॉल्विंग के लिए बोल रहे हो, जैसे कि आपको और हमारे सारे व्यूअर्स को पता ही है कि हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस होती है। और हमारी क्लासेस के अंदर हम डाउट्स भी स्टूडेंट्स के ऑनलाइन ही जूम मीटिंग के थ्रू इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। डू यू थिंक कि आपको आपकी स्टडीज के थ्रू कभी भी कोई भी डाउट आया तो कभी ऐसा तो नहीं था कि वो सॉल्व नहीं हो पाया, या आपका एक एक डाउट इजी तरीके से सॉल्व हो गए थे? यस मैम, सारे डाउट अच्छे से सोल्व हो गए थे। और वैसे भी सर की वीडियो रिपीट कर देख लेती थी मैं, तो उससे भी अच्छे समझ आ जाता था। ओके। नवनीत, अगर मैं यहाँ पे आपसे आगे पूछूं तो आपने आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज का यूज किया और उसमें स्टडी प्लान का क्या रोल प्ले हो, मतलब क्या रोल प्ले हुआ आपके पूरे एग्जाम स्ट्रैटेजीज के अंदर? जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, स्टार्ट तो मैंने बेसिक से किया था, और फिर मैं लास्ट टाइम भी मैं बेसिक वीडियो देख के गई थी सर की, और वो भी काफी हेल्पफुल थी। और उसके बाद जो सर के लेक्चर्स थे वो मैंने 2 टाइम तो देखे हैं एटलीस्ट, और कई जो थोड़ी हार्ड चैप्टर्स थे वो 3 टाइम भी देखे हैं। और वो जो क्वेश्चंस थे वो करने बहुत जरूरी है आई थिंक। वो क्वेश्चन सारे करने काफी जरूरी हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इसलिए आई थिंक। ओके नवनीत, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आप बार बार बोल रहे हो कि बेसिक्स मैंने एग्जाम पे जाने से पहले भी देखा, स्टार्टिंग में भी देखा। एकेपीआई इसमें एक हिरारकी है कि हम सबसे पहले स्टूडेंट्स की बेसिक पे ही वर्क करते हैं। जब हमारे को लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स इज नाउ गुड टू गो फॉर द मेन करिकुलम, देन हम स्टूडेंट्स को मेन करिकुलम पे शिफ्ट करते हैं, देन वो एक रिविजन लेक्चर्स पे जाते हैं। बट ये जो हिरारकी है, बेसिक्स देन मेन करिकुलम देन रिवीजन लेक्चर्स, ये किस तरीके से स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है और वो अपने एग्जाम को वन में क्रैक कर पाते हैं? जैसे जब बेसिक देखते हैं तो उनकी थोड़ी सी उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है टेक्स्ट क्या है। और काफी जो काफी डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं ना वो सिर्फ बेसिक में कवर कर लेते हैं, तो जब बच्चा पढ़ता है ना लेक्चर्स में, तो वो काफी चीजें तो उनको उसने पहले ही पढ़ी होती है, वो उसके लिए अंडरस्टैंड होने के लिए इजी हो जाता है। और उसके बाद जब रिवीजन लेक्चर्स होते हैं उसमें सारा रिवाइज हो जाता है जो उसने स्टार्टिंग से पढ़ा होता है लास्ट में। डेफिनेटली दैट्स ट्रू। अगर अभी मैं आपसे नवनीत आगे पूछूं तो आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे कि अभी हम कभी भी कहीं भी मार्केट में कुछ भी करने जाते हैं तो हम कुछ भी खरीदेंगे तो उससे पहले हमसे काफी सारे प्रोमिस किए जाते हैं कि आपको ये मिलेगा ये मिलेगा। जब आपने एकेपीआईएस में आपकी क्वेरी पुट ऑन की होगी तो आपको काफी सारे प्रोमिस हमने भी करे होंगे, बट डू यू थिंक कि आपको वो एक एक प्रॉमिस हमने प्रॉपर तरीके से फुलफिल करा आज तक? सर ने कहा था उनके लेक्चर्स देख के क्वेश्चंस करके और अब पास हो जाओगे, और हो भी गया मैम से। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि सर ने बोला कि आप लेक्चर्स देके पास हो जाओगे, वैसे हम भी हमारे सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि हम कभी भी स्टूडेंट को हमारी तरफ से विदाउट श्योर वे हम कभी नहीं भेजते। हम तभी स्टूडेंट को एग्जाम के लिए बोलते हैं जब स्टूडेंट हमें लगता है कि प्रॉपरली तैयार है। डू यू थिंक कि ये वाली चीज सही है? बिकॉज हम स्टूडेंट के मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, फिर सर उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते हैं, सर बात करते हैं, देन वी अलाउ स्टूडेंट टू गो टू एग्जाम। यस मैम। मैम ये अच्छा है, इसकी वजह से बच्चे को फेस नहीं करना पड़ता फेल होकर। जो होता है लो फेस फेस नहीं करना पड़ता। जब फर्स्ट टाइम खुद का एक एग्जाम पे जैसे सेंटर पे आपने पास देखा, फिर फोन में आपने मार्कशीट देखी, क्या फीलिंग थी? आई रियली वांटेड टू नो दैट। आई फील लाइक मतलब बहुत खुशी हुई देखकर। पहले तो मुझे लगा शायद नहीं होगा, पर जब मैंने देखा पास लिखा है फिर मुझे काफी अच्छा लगा।
दैट्स वेरी नाइस। नवनीत, इन एंड अगर आप ये इंटरव्यू रैप अप करने से पहले आपके मेंटोर को आपकी तरफ से कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे, देन व्हाट इट वुड बी? मैम, आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच गुड लेक्चर्स and making it so easy for me. Thank you so much, Navneet, for your precious time, and I wish you all the very best for your upcoming future. We, as the AKPS family, is always there to assist you further. Thank you. Thank you.